हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वन वर्ड और थोड़ी देर में आपको मैं ईडियम फ्रेज और सिनोनियम कराने वाली हूँ। ये सिर्फ डीएसएसबी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस कुछ भी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट और प्रेसिडेंस। ये जो एटिक्वेट दिखाई दे रहा है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रख लेना, स्पेलिंग्स में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है जी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पे चलते हैं, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। कोई भी हाई पोजीशन है उसको छोड़ना क्या कहा जाएगा। एबडक्ट तो होता है अपहरण करना, अबेंडन भी छोड़ना है और एब्डिकेट भी छोड़ना है, ये दोनों सिनोनियम्स हैं। लेकिन एब्डिकेट होगा कोई हाई पोजीशन छोड़ना, ठीक है। तो एब्डिकेट हाई पोजीशन छोड़ना। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, इसका आंसर है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो सके या जो चीज़ स्टॉप ना हो सके, अनवरत चलते रहने वाली चीज़ इनएक्सोरेबल। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल के रूप में स्पेसिमेन आती है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, इसका आंसर है रेफरेंडम। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिसीज बाय एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर है डायग्नोसिस, निदान करना, किसी भी बीमारी का निदान। दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड, तो उसे हम कहेंगे एलिजिबल। दैट कैन नॉट बी इजीली रीड, जो आसानी से ना पढ़ा जा सके, ओके। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में कुछ भी अच्छा नहीं खोज सकता, तो वो क्रिटिक होता है, आलोचक होता है, हर चीज़ की आलोचना करने वाला। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वह व्यक्ति जो दिखावा करता है जो वो नहीं है, तो वो इम्पोस्टर, बहरूपिया, ठीक है, इम्पोस्टर, दिखावा करने वाला। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, बहुत भयानक तरीके से, भयानक रूप में तो घैस्टली हो जाएगा इसका। एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, तो मोनोपोली इसका आंसर है, मतलब कि एकाधिकार। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जो कर्जा चुकाने के काबिल ना हो उसे कहते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना। इसके काफ़ी सारे सिनोनियम्स हैं, बैंकरप्ट और इंसोल्वेंट। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या है, माइक्रोस्कोप। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक कहा जाता है। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ कहाँ करते हैं हम, बोटनी में पढ़ते हैं, ठीक है। और ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, डेकोरेटिव रिंग और फ्लावर्स एंड लीव्स, उसको कहेंगे जी रेत। अब देख लो, ये सब आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसमें से ई हटा दें तो ये बनता है, इसका मतलब तो है फूलों का हार, और इसका मतलब है आना गुस्सा, एंगर, ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब क्या है, फूलों का हार, और इसका मतलब नीचे वाले का जो फोर्थ ऑप्शन है, इसका मतलब है क्रोध, भयंकर गुस्सा। और WREATHE, इसका मतलब होता है घेरना, किसी भी चीज को घेरना। एन अनएजुकेटेड पर्सन कौन होता है, तो इलिटरेट, वेरी सिंपल। दैट विच इज अनलॉफुल, जो कानून के विरुद्ध हो वो इलिसिट होता है, ILLICIT। स्पेलिंग पर फोकस करते हुए चले। ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, तो उसे ऑर्फेनेज यानी अनाथालय कहते हैं। ए हैवी कॉन्टिन्यूअस फॉल ऑफ रेन, उसको डॉनपोर कहा जाएगा। यहाँ पे हैवी बोल रहा है ना, इसलिए डॉनपोर है। अगर कहता लाइट रेन बोलता तो हम ड्रिजल लगा देते, क्योंकि ड्रिजल का मतलब होता है हल्की हल्की बूंदाबांदी, और डॉनपोर का मतलब भयानक, बहुत तेज बारिश, और ब्लिजार्ड का मतलब होता है बर्फ़ के तूफान, बर्फीला, भयानक बर्फीला तूफान। और एवलांच का मतलब होता है जो बर्फ़ का ढेर, पहाड़ों से बर्फ़ का ढेर नीचे को खिसक के आता है, उसे एवलांच बोलते हैं। ए पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। इसका आंसर है एक्स्ट्रावेगेंट, और ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है सिनोनियम्स में।
इसके 4-5 सिनोनियम्स हैं, उनको बिल्कुल रट लो। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला, बहुत खर्च जो करता है। एक है प्रोडिगल। एक्स्ट्रावेगेंट का और सिनोनियम क्या क्या है? 3-4 सिनोनियम है इसके, बिल्कुल याद रख लो। कभी ये आ जाता है तो कभी दूसरा आ जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनियम है प्रोडिगल, लेविश, स्पेंड, थ्रिफ्ट। ठीक है, प्रोडिगल, लेविश, स्पेंड, थ्रिफ्ट, ये एक्स्ट्रावेगेंट के हैं। रब और वाइप आउट, तो इफेस कर देना, मिटा देना। ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये जी मैनिफेस्टो होता है। वन हु इज़ रैदर फास्टिडियस, फास्टिडियस होता है तुनक मिजाज वाला, जिसको मनाना आसान ना हो, जो हर चीज़ को बहुत सावधानी से करे। तो इसका आंसर है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस भी वही है जो बहुत सावधान हो। पे अटेंशन, तो हीड यानी ध्यान देना। ए स्टेटमेंट इन विच यू से दैट सेम थिंग इन ट्वाइस डिफरेंट वर्ड्स, तो टोंटोलॉजी है, रिपीटेशन मत लगा देना। इसका आंसर है टोंटोलॉजी। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, तो जो धनी व्यक्तियों द्वारा शासन होता है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। हमारे प्लूटो ग्रह पे धन की वर्षा होती है ना, तो हम प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों द्वारा शासन। ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्ब रिमूव्ड, इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जिसके एक या एक से अधिक अंग रिमूव हो चुके हों, उसे अपंग बोलेंगे। तो एम्प्यूटी का मतलब ही अपंग होता है। ठीक। ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड और स्टडीज स्टैम्प्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। इसका मतलब फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट कहा जाता है उसे जो इंसान कलेक्ट करता है स्टडी स्टैम्प्स को। ठीक। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्थ, इसमें कुछ मत पढ़ो, बस इनएक्सेसिबल देखो और सीधे ऑप्शंस पे पहुंच जाओ। इनएक्सेसिबल का मतलब यही होता है कि जो पहुंच से बाहर हो। एक्सेसिबल मतलब पहुंच, और इनएक्सेसिबल पहुंच से बाहर। तो ये आ रहा आंसर, दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहाँ पर ना पहुंचा जा सके। गिल्टी ऑफ द क्राइम यानी कि दोषी, अब दोषी को कल्पेबल कहेंगे, कल्पेबल यानी दोषी। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थके ही ना, तो इनडिफीटेबल। अनटायरिंग मत लगा देना, एक बार को लग सकता है, बहुत लोग इसे लगा सकते हैं, बट आंसर इसमें आंसर जो माना है इनडिफीटेबल माना है, इनडिफीटेबल माना गया है आंसर। ओके। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड, इसका आंसर है जी सिलोगिज्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। ऐसे ही हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके बहुत सारे वन वर्ड्स हम याद कर लेंगे, और ये सब रिपीटेशन, ये सब के सब प्रीवियस ईयर हैं, रिपीट होते ही रहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।